सब्सक्राइब कीजिए सिटी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सबसे पहले समस्तीपुर की जनता है जो डायरेक्ट मेरे कांटेक्ट में है और डायरेक्ट उसके संवाद में हम रहते हैं, डायरेक्ट उनके बीच मेरा जाना आना। दूसरा श्रेय मैं किसी को पहले नहीं देना चाहता, न अपनी पार्टी को, न अपने गठबंधन को। सबसे पहले अपने विधानसभा की एक जनता को कि वो उसके आशीर्वाद से मैं जीतता हूं, उसके बाद अपने पार्टी को, अपने गठबंधन को देते हैं। और जनता से मेरा संवाद इसी तरह बना रहेगा और आशा उम्मीद खड़े उतरते रहेंगे। हम उसी से जनता को ही श्रेय देते हैं। फोटो नहीं देते थे, जहांगीरो भाई को फोन किए, रमेशो भाई को किए। हाँ, एक सो जाएगा, उठा जाएगा, देखा जाएगा। ये लड़ाई जो हुई है वहाँ, ये पहली बार मैं आपको बता दूं कि बहुत दिन के बाद जाति और जमात के आधार पर नहीं बल्कि मुद्दों पर ये लड़ाई केंद्रित हुआ है। और जो मुद्दे थे उन मुद्दों को जनता तक पहुंचाने का हम लोगों ने प्रयास किया और जनता उन चीज़ों को, मतदाता उसको स्वीकार किया। और इसीलिए हम समझते हैं कि लाख बाधा के बाद भी कई तरह के अड़चन, कई तरह के, एक तरह से कह सकते हैं कि हमारी लड़ाई जो थी 5 पूर्व विधायक के साथ, 4 पूर्व विधायक के साथ हो रहा था। एक तरफ चंद्रवली ठाकुर थे, दूसरी तरफ आपको रामदेव वर्मा जी थे, उनकी पत्नी मंजू प्रकाश जी थी और फिर इधर राम बालक जी थे। महागठबंधन फिर आगे बरकरार रहेगा? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। इस चुनाव में चूंकि वामपंथियों ने जिन मुद्दों को उठाया था, समान पे, शिक्षकों के लिए इक्वल पे के लिए, वो सवाल, फिर जो है नियोजन शब्द को हटा करके सबको परमानेंट करने का और रोजगार के सवाल को हमने उठाया था। उन सारे सवाल को हमने उठाया था और इसीलिए अब महागठबंधन के जो मतलब घोषणा पत्र, उसमें ये शामिल उन्होंने किया, उसको जनता ने स्वीकार किया। इसीलिए न सिर्फ घोषणा तक रहेगा बल्कि सदन के अंदर भी इस सवाल को उठाते रहेंगे। तो हम समझते हैं कि आगे हमारा ब्रेक थ्रू होगा, वो पीछे नहीं हमारे रुकिएगा सर। आदरणीय नीतीश कुमार जी के इच्छा शक्ति और विजन 2005 के बाद जिस तरह से बिहार के विकास करने का काम किए, बिहार के मान सम्मान बढ़ाने का काम किए, उसी के आधार पर हम लोग को वोट मिली है। लेकिन कुछ लोग जो बटकटवा थे, जिसके कारण हम लोगों को कुछ सीटें में क्षति हुई है, इसमें दो राय नहीं है। नहीं तो हम लोगों को कम से कम यदि कुछ कन्फ्यूजन नहीं होती तो हम लोग 200 सीट जीतते। लेकिन उसमें कुछ कठिनाई हुई। लेकिन फिर भी आम जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, मतदाता बंधु को मैं प्रणाम करता हूं। उनको जो उन लोगों ने किसी भी के फेवर में जो कंफ्यूज करने का कोशिश किया, उसको उन्होंने तब तजव्वुद देने के काम नहीं किया और आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी और मोदी जी के नाम पर हम लोगों को वोट देने का काम किए। और हम लोग पुनः जीत करके जनता ने जो जनादेश दी है और जिस तरह से क्षेत्र में फीडबैक मिला है, कहाँ क्या कठिनाई थी, उसको भी हम लोग दूर करने का काम करें। जी वीरेंद्र जी, ठीक। भाजपा की पुरानी परंपरा है, उसका एक वाहक मैं बना हूँ इस बार। जी, क्या लगता है इतनी बड़ी जीत से क्या मुकाम है? कार्यकर्ता नियमित रूप से, और भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है जो रूटीन वर्क चलते रहता है, इसीलिए कोई बहुत बड़ा अतिशयोक्ति इसमें नहीं कहा जा सकता। यह स्वाभाविक जीत है। जीत पर क्या कहना चाहेंगे आप? कहना जो यह स्वाभाविक जीत है। ये मोहद्दीनगर की जनता की जीत है। मोहद्दीनगर की जो हमारी जीत है वो जनता की जीत है। वहाँ की जनता जो चाहती थी हो गई। जनता की डिमांड पे हमें पार्टी ने टिकट दिया था और जनता ही हमें जिताकर विधानसभा भेज रही है। एनडीए की सरकार बनेगी और एनडीए के नेतृत्व में हम सब लोग काम करेंगे। मुख्य रूप से कृषि के ऊपर ज़्यादा काम करना पड़ेगा। बाढ़ प्रभावित एरिया है और बाढ़ प्रभावित एरिया में आप सब लोग भी पत्रकार हैं, मालूम है वहाँ की क्या समस्या है, कहीं बाढ़ आया नहीं आया। मोहद्दीनगर जरूर प्रभावित होगी, उस आधार पर हम लोग काम करेंगे। एक आदमी साथ में पीछे आना भाई।
अरे जाने तो दो ना, ले लेंगे फिर। अरे